Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. In this video, I will tell you how to memorize the first 20 elements of periodic table. इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, बल्कि आज ये सिखाऊंगा कि किस तरह से हम जो पहले 20 एलिमेंट्स हैं periodic टेबल के अंदर उनको ज़ुबानी याद कर सकते हैं। अब periodic टेबल के एलिमेंट्स की पोजीशन को ज़ुबानी याद रखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें अगर उनकी पोजीशंस पता होगी तो हमें क्या पता होंगे, उनके एटॉमिक नंबर पता होंगे। अगर हम सीक्वेंस से याद रखेंगे एलिमेंट्स को कि किस तरह से कौन सी सीक्वेंस के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो हमें उससे क्या होगा, हमें ये मालूम होगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना। ठीक है, और अगर हमें एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम इजीली बता सकते हैं इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मौजूद हैं। और हमें अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे किसी भी एलिमेंट के, तो हम ईज़िली उसकी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर कि हम इनको किस तरह से मेमोराइज़ करेंगे, किस तरह से इनको याद करेंगे। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ओकरिंग, और जो अदर देन 92 एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं। तो उन 92 या उन 118 एलिमेंट्स में से आज हम पहले 20 एलिमेंट्स की पोजीशन याद करेंगे, उनका एटॉमिक नंबर याद करेंगे, उनका सीक्वेंस याद करेंगे कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सीक्वेंस के अंदर लिखे गए। तो पहला जो एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो है हाइड्रोजन, H, और सेकंड एलिमेंट है हीलियम, H फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, और हीलियम सेकंड एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 2। अगर हम ये दो एलिमेंट्स को याद कर लें, बाकी एलिमेंट्स को याद करने के लिए सिंपल से मैंने यहाँ पे 3 फार्मूलाज लिखे हैं उर्दू के अंदर। अगर इन 3 फार्मूलाज को हम सिंपली याद कर लेंगे तो क्या ईज़िली हमें बाकी भी 20 एलिमेंट्स ईज़िली याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट के अंदर ली बीप कनॉफ नी। ली स्टैंड फॉर लिथियम, बे ये स्टैंड फॉर बेरिलियम, दिस बे स्टैंड फॉर बोरॉन, काफ स्टैंड फॉर कार्बन, नोन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, वाव स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, फे स्टैंड फॉर फ्लोरीन, एंड नोन छोटी एन स्टैंड फॉर नियॉन। एज इट इज़ रिटन देयर ली बीप कनॉफनी। अगर हम इसे इंग्लिश में भी पढ़ें मिला के तो क्या बन रहा है, इस तरह का साउंड बन रहा है हमारे पास, ली बीप कनॉफनी। जैसे कि उर्दू में मैंने ऊपर लिखा है ली बीप कनॉफनी। तो इससे हमें क्या मालूम होता है, हमने पहले दो एलिमेंट याद कर लिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का 2। बाकी हमें याद करने की क्या ज़रूरत है, सिंपल ये लाइन याद रख लेंगे हम, ली बीप कनॉफनी, तो हमारे पहले 10 एलिमेंट्स इससे कवर हो जाएंगे। ली लिथियम, बी बेरिलियम, बे बोरॉन, सी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर था 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इसी तरह में से ऑनवर्ड पहले 10 एलिमेंट्स के हमें क्या एटॉमिक नंबर इजीली याद हो जाएंगे फिंगर टिप्स के ऊपर। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड पॉइंट जो है विच इज़ नाम गाल सी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, नाम गाल सी। अगर हम इसको पढ़ें ये क्या बनता है, नाम गाल सी, नाम गाल सी। Na stand for natrium which is sodium, Mg stand for magnesium, Al stand for aluminium, Si stand for silicon। तो यहाँ तक हमारे 10 एलिमेंट्स याद हुए थे हमें। उसके बाद एटॉमिक नंबर 11 पे कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, और मैग्नीशियम का क्या एटॉमिक नंबर है 12, एलुमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। सिंपली हमको क्या याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है, नाम गाल सी। थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड क्या है, पस क्लार्क का, पस क्लार्क का। पे स्टैंड फॉर फॉस्फोरस, सीन स्टैंड फॉर एस सल्फर, काफ लाम स्टैंड फॉर क्लोरीन, अलिफ रे स्टैंड फॉर आर्गॉन, एंड दिस काफ स्टैंड फॉर के काउलम विच इज़ एक्चुअली पोटाशियम, एंड सी ए स्टैंड फॉर कैल्शियम। तो इस तरह से पहले 20 एलिमेंट्स इजीली हम याद कर सकते हैं। सिंपल हमने क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ली बीप कनॉफनी, नाम गालसी, पस क्लार्क का। अगर हमें पता होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम पहले 2 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद हम थर्ड नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तीसरे एलिमेंट से विच इज़ लिथियम। हम सिंपल ये बोलेंगे ली बीप कनॉफनी। जितने भी एलिमेंट आते जाएंगे उसके अंदर हम फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे उनको। उसके बाद नाम गालसी एंड पस क्लार्क का। तो इस तरह से 20 एलिमेंट्स हमें सीक्वेंस के अंदर याद हो जाते हैं। सीक्वेंस के अंदर याद करने का मकसद क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। जो ये ऊपर मैंने रिटर्न लिखे हुए हैं एटॉमिक नंबर्स, ये एटॉमिक नंबर हमें इसी तरह सीक्वेंस में याद होंगे
तो हम किसी भी एलिमेंट की अगर हमें सपोज वो दे देता है कार्बन की, आपने क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होगा तो हमें ईजिली ये पता होंगे उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इस टाइम कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। एटॉमिक नंबर जो है बच्चे हमें वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो जब हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइडिया होगा, हम इजीली क्या कर सकेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर होगी, तो उसमें आप इजीली इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए पहले 20 एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट की इजीली क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लाजमी पूछ सकता है। थैंक्स।